स्टूडेंट्स, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर से जितने भी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज है आपकी सभी चैप्टर्स की, उन सब के एंटोनिम्स है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और उन सब के एंटोनिम्स है जो उन सब को आज हम इस लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी और यहाँ पर मैं मेथड भी बताऊंगी, जिनसे आप ये सब बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपके यहाँ से पूरे 5 मार्क्स आप यहाँ गेन कर सकते हैं। यानी 5 नंबर के जो आपके एंटोनिम्स आते हैं वो आपके यहाँ पर आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो देखिए, ये एंटोनिम्स है जो जब ये किससे स्टार्ट होंगे, प्रीफिक्स से। तो ऐसे एंटोनिम्स मैंने यहाँ पर एक साथ उठाए हैं जो कि प्रीफिक्स से बनेंगे और आप उनको देखते ही सेकंड्स में उनको सॉल्व कर दोगे। तो देखिए, ऐसे मेथड मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनको ईजिली सॉल्व कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होते हैं? जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगकर, कहाँ लगते हैं ये? यहाँ पर लगते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में लगकर जब किसी वर्ड के वो उसका ऑपोजिट बना देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अब देखिए, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स है जो यहाँ पर 11 वर्ड है आपके बुक के अंदर और ये 11 वर्ड्स है जो इनमें से आपके 3 to 4 मार्क्स के आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, 3 मार्क्स तो आप पक्का लगा लीजिए, यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। तो देखिए, हमें क्या करना है? यहाँ पर ऑनेस्ट होता है ईमानदार। तो जब हम इसका अपोजिट बनाते हैं तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? डिस ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के आगे हमने क्या लगाया? ये प्रीफिक्स लगाया डिस। तो डिस लगाकर ये क्या बना? ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट। उसके बाद आता है मोर्टल। अब मोर्टल होता है जो वो होता है नश्वर, जो ख़त्म हो जाता है। पर हमें यहाँ मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? जहाँ एम है हमें उसके आगे सेम एम लगा देना है और उसके बाद आई। तो देखिए, एम से पहले क्या लगा दिया हमने? सेम एम को लगा दिया और फिर आई को लगा दिया। इस तरह से ये इसका क्या बन चुका है? इमोर्टल। यानी ये ऑपोजिट वर्ड बन चुका है मोर्टल का। तो मोर्टल का एंटोनिम क्या होगा? इमोर्टल। तो इम प्रीफिक्स हमने लगाया, एम था तो एम इसके साथ सेम लगा दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ है डिसअपीयर्ड। तो देखिए, जैसे हमने ये फर्स्ट किया, ऑनेस्ट का हमने अपोजिट बनाया डिसऑनेस्ट से। तो डिस क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। तो क्या है ये? डिस प्रीफिक्स। तो हमें क्या करना है? जब हमें पहले से ही लगा कर दिया गया है तो हमें क्या करना है? इसका अपोजिट बनाना है। तो क्या होगा? तो हम इस डिस को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिसअपीयर्ड से क्या बना? अपीयर्ड। उसके बाद देखिए, पोलाइट। पोलाइट होता है विनम्र होता है जो पूरी तरह से। इसका जब हम अपोजिट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके आगे इम लगा देते हैं। जैसे हमने क्या लगाया? इमोर्टल के आगे इम लगाया। उसके बाद आता है पार्शियल। तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? इम। तो ये इसका अपोजिट बन गया। सिर्फ क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर? डिस और फिर इम। डिस और इम लगाकर हमने इनके अपोजिट बना दिए हैं। उसके बाद देखिए, प्रिसाइजली। प्रिसाइजली का जब हमने क्या किया? अपोजिट बनाया। तो इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया? आई एम। इम लगाते ही ये क्या बन चुका है? इसका अपोजिट बन चुका है। तो प्रिसाइजली का इम प्रिसाइजली। अब आता है हमारा इम। इम पहले से ही लगा कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर डिस पहले से लगा कर दिया गया था। तो हमें क्या करना है? जैसे हमने डिस को कट कर दिया था, ठीक उसी तरह इमेजरेबल में हमने इम को काट दिया। तो क्या बन चुका है यहाँ पर? मिजरेबल। उसके बाद देखिए, विजिबल। विजिबल क्या होता है? जो हमारी आंखों के सामने होता है। तो विजिबल का जब हमने अपोजिट बनाया, अब हम इम नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इन। तो क्या लगेगा यहाँ पर? तो विजिबल के पहले प्रीफिक्स हमने लगाया इन। विजिबल से क्या बना? इनविजिबल। अब देखिए, हमारे पास है यहाँ पर सर्टनली। सर्टनली होता है निश्चय ही, निश्चित रूप से। जब हमने इसका अपोजिट बनाया तो हमने क्या लगाया? अनसर्टनली। यानी कि
यहाँ सर्टनली है, निश्चित रूप से, तो जो निश्चित रूप से नहीं है वो क्या हुआ, अनसर्टन। तो अन हमने क्या लगाया यहाँ पर, प्रीफिक्स लगाया। फिर आता है बैकवर्ड, बैक का ओपोजिट होता है फॉर, तो बैकवर्ड्स क्या हुआ, फॉरवर्ड्स, तो बैकवर्ड्स का ओपोजिट क्या हुआ, फॉरवर्ड्स। उसके बाद आता है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट होता है जो बात करने में चतुर होता है, पूरी तरह से बातूनी होता है, बहुत अच्छे से बात कर सकता है जो, तो उसे हम कहते हैं एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का जो ओपोजिट होगा वो क्या होगा, इन हमने यहाँ पर लगाया। जो बात कर सकता है अच्छे से वो तो एलोक्वेंट, पर जो बात नहीं कर सकता, अब बात करते हैं तो हम किसी ना किसी वर्ड का क्या करते हैं, उच्चारण। तो कैसे हम इसको लिंक करेंगे यहाँ एलोक्वेंट, जब हम यहाँ लिंक करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलोक्वेंट जो अच्छे से उच्चारण कर सकता है, अच्छे से अपनी बात रख सकता है, और उच्चारण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। जो आर्टिकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाया तो वो क्या हुआ, इन आर्टिकुलेशन। तो यहाँ पर हम एलोक्वेंट का क्या बनाएंगे, इन आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट इन आगे लगाया और फिर आर्टिकुलेट। तो देखिए ये 11 हमारे पास वर्ड्स है और इनके हमने अपोजिट कैसे सीखे, सिर्फ प्रीफिक्स लगाकर। तो यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर की आराम से देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हम यहाँ, तो देखिए यहाँ पर है ओफेंड और रफल्ड, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। आपके बुक में ये वर्ड अलग से दिया हुआ है, फिर उसका एंटोनिम बनाया गया है शुद्ध, और रफल्ड है जो इसका बनाया गया है काम। तो देखिए ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम। तो जब इन दोनों का अपोजिट क्या होगा, या तो आप इसके लिए एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं शुद्ध, या फिर आप यहाँ पर काम यूज कर सकते हैं, दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि 2 वर्ड्स आपके सिर्फ एक ही वर्ड्स से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ओफेंड एंड रफल्ड, तो रफल को आप याद कैसे करोगे, देखिए, तो देखिए आपको यहाँ पर वर्ड्स नहीं याद हो पाते, फिर उसका अपोजिट वर्ड देना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए रफल को हम कैसे याद रखेंगे, रफ में आपको यहाँ से रफ पकड़ लेना है। रफ होता है खुरदरा सा, बिल्कुल जो बातचीत भी अच्छे से ना करे, बिल्कुल रफ है जिसका नेचर, जो बात भी अच्छे से नहीं करेगा, तो वो है हमारा रफ, जिसे हम अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते। और एक व्यक्ति होता है बिल्कुल काम, शांत से स्वभाव का है, जिससे हर कोई बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो रफल्ड का अपोजिट यहाँ पर हम काम बना सकते हैं, यानी कि शांत स्वभाव का, एक तो रफ स्वभाव का और एक काम स्वभाव का। तो यहाँ से आप इन दोनों का ही सेम काम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रेंच। अब ड्रेंच देखिए क्या होता है, ड्रेंच होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वेट होती है, यानी गीली होती है, भीगी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रेंच। ड्रेंच से आप यहाँ पर ड्री है ना, इसको उठा लीजिए, ड्री से हमने क्या बना दिया, ड्राई, डी आर आपका सेम रहेगा, और ई से आप यहाँ पर बाई बना सकते हैं, ड्रेंच, और यहाँ पर ड्राई होता है सूखा, और ड्रेंच होता है भीगा हुआ। तो ड्रेंच से आपने क्या बनाया, डी आर ई से ड्राई बना दिया। तो कितना ईजिली आप यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। फिर आता है सरीन, तो देखिए सरीन नहीं होता, ये होता है सरीन। तो सरीन क्या है, यहाँ पर सरीन को आप कैसे याद रख सकते हैं, सरीन से आप कैसे लिंक करोगे, सरीन होता है बिल्कुल शांत से स्वभाव का होता है, और शांत स्वभाव का है तो वो कैसा मिलेगा, शरीफ मिलेगा। बिल्कुल शरीफ क्या होता है, जो लड़ता झगड़ता नहीं है, इनोसेंट सा है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ये सरीन है, जो सरीन, इसको हम सरीन बोलते हैं। तो इस सरीन को हम किससे मिलाएंगे, शरीफ से। जो शरीफ है वो शांत रहेगा, और जो शरीफ नहीं है वो सबको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो देखिए सरीन शांत स्वभाव का होगा जो, और यहाँ पर अनडिस्टर्ब नहीं, यहाँ आएगा डिस्टर्ब्ड। तो देखिए सरीन को हम किससे लिंक कर रहे हैं, शरीफ से, जो शांत से स्वभाव का है, शरीफ सा है। और एक इसका अपोजिट होगा, वो कैसा होगा, नॉइजी, या फिर सबको डिस्टर्ब करने वाला। तो सरीन का हमने क्या बनाया, डिस्टर्ब्ड। उसके बाद देखिए आता है हमारा ग्लोरियस। अब देखिए ग्लोरियस, तो यहाँ पर आप ग्लो से याद रखोगे, एक तो होता है जिसके फेस पे ग्लो होती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिंक करेंगे, जहाँ पर ग्लो होगी किस गर्ल या किसी बॉय के फेस पे क्या है, अगर ग्लो है तो वो हम किससे लिंक करेंगे, ग्लोरियस से। और जिसका फेस बिल्कुल डल सा है तो वहाँ पर हम अपोजिट बना सकते हैं ग्लो से डल, या ग्लोरियस का अपोजिट क्या हुआ, डल।
एक तो ग्लो आ रही है किसी के फेस पर और एक बिल्कुल डल है। उसके बाद देखिए ड्रेडफुल। अब ड्रेडफुल क्या होता है? डरावना होता है। आप यहाँ पर डर से आप इसको याद कर सकते हैं, डर। डर से क्या बनाया? डरावना। जो डरावना नहीं है, देखिए डरावना कैसा लगता है हमें? डरावना हमें लगता है जो हमें खुशी नहीं देता, हम डर जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम खुश नहीं होते जब हम सुखद अवस्था में नहीं होते हैं, तो वो होता है हमारा ड्रेडफुल। और जब हम खुश है पूरी तरह से, हम डरे हुए नहीं है, तब हम क्या करेंगे? प्लेजेंट होंगे। प्लेजेंट होता है सुखद, प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्न होगा जो। एक तो डरा हुआ और दूसरा प्रसन्न, तो प्रसन्न क्या हुआ? प्लेजेंट। अब देखिए क्राफ्टी या फिर क्लेवर। तो यहाँ क्राफ्टी आपकी बुक में वर्ड है। क्राफ्टी का मीनिंग ही होता है क्लेवर, जो चालाक होता है, जो अलग अलग क्राफ्ट कर सकता है। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? एक तो चालाक है बिल्कुल, और दूसरा मासूम सा। मासूम आपको पता है इनोसेंट होता है, बहुत इजी वर्ड है, वैसे भी याद हो जाता है ये। उसके बाद देखिए राइवल। राइवल को आप कैसे लिंक करोगे? राइवल को आप लिंक करोगे राइफल से। राइफल, राइफल कौन रखते हैं? मान लीजिए हमारी इंडियन आर्मी है और उसके अपोजिट साइड एक आर्मी खड़ी हुई है, उसके हाथ में क्या है? राइफल है। तो जो ओपोजिशन में होता है वो हमारा क्या होता है? राइवल, जिसके हाथ में क्या है? राइफल है। राइफल आपको पता है क्या होती है? तो देखिए राइवल का जब ओपोजिट बनाया हमने, यानी एक तो ओपोजिट, तो हमारे ओपोजिट रहेगा हमेशा, जिसके हाथ में राइफल रहेगी हमें मारने के लिए, तो वो हमारा ओपोजिट ही तो होगा। तो राइवल क्या होता है? प्रतिद्वंदी, जो हमारे ओपोजिट होता है। जो हमारे ओपोजिट नहीं होता वो हमें क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने कैसे याद रखा? राइवल का अपोजिट क्या हुआ? सपोर्टर। राइवल तो कौन होगा? हमारा अपोजिट, और सपोर्टर होगा जो हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है चैरिटी। तो चैरिटी आपको पता है, सभी चैरिटेबल जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें हम दान देते हैं। लोगों को भी हम चैरिटी करते हैं, यानी कि दान देते हैं। जो दान नहीं देता वो क्या होता है? कंजूस होता है, सेल्फिश होता है। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं? एंटोनिम चैरिटी का? सेल्फिशनेस। उसके बाद आता है हमारा अरेस्ट। तो देखिए अरेस्ट आपको पता है, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और रिलीज क्या होता है? रिलीज होता है, जैसे आप मूवी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मूवी क्या होती है? रिलीज होती है, यानी वो सबके सामने आ चुकी होती है, फ्री होती है वो। उसी तरह से हम अरेस्ट को याद रखेंगे रिलीज से। उसके बाद आता है वेनिस्ड। अब देखिए वेनिस्ड है जो, इसको हम कैसे याद रखेंगे? वेनिस्ड का मीनिंग होता है गायब होना। गायब होना। तो देखिए इस पर देखिए क्या कर दिया जाता है? वैन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया गया? वैन। तो आप इसको वैन से याद रखोगे। बैन लगा देते हैं जिस पर, वो हमारे सामने रहेगा? नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है, क्या वो हमारे सामने आएगा? नहीं आएगा। वो क्या हो चुका है? गायब सा हो चुका है, मार्केट से ही गायब हो चुका है जिस चीज़ पर बैन लग चुका है। तो बैन लग चुका है तो वो क्या है? बैनिश है, यानी वो गायब हो चुका है। तो जब वो चीज़ हमारे सामने आएगी तो वो क्या हो जाएगी? अपीयर। अपीयर होता है सामने आना। उसके बाद है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट होता है, कहते हैं ना हाउ डिस्गस्टिंग, कि कितना घृणास्पद है ये, कितना गंदा है ये, जिससे मुझे नफरत है, वो डिस्गस्टेड पर्सन होता है। तो यहाँ डिस्गस्ट होता है किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना। अब जिससे हम नफरत नहीं करते उसकी हम क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर डिस्गस्ट का अपोजिट क्या हुआ? प्रेज करना। उसके बाद आता है एब्रप्ट। अब रप्ट को आप यहाँ से उठा लीजिए। एब्रप्ट होता है, वैसे इसका मीनिंग होता है बहुत तेज़ी से कुछ करना, बहुत तेज़ी से। एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज़ी से। तो अब रप्ट क्या होता है? तो देखिए रप्ट को हमने किससे लिंक किया? रिपटना। जब हम कहीं से रिपट जाते हैं अचानक से, यानी कि हम फिसल जाते हैं कहीं से, तो वो क्या होता है? तेज़ी से फिसलते हैं अचानक से, तभी तो हम गिरते हैं, हम खुद को संभाल नहीं पाते। तो आप एब्रप्ट को कहाँ से लिंक करोगे? रिपटना से, यानी तेज़ी से, तेज़ी से कुछ चीज़ गिरे। अब तेज़ी से जो नहीं है वो क्या होगा? बहुत स्लो होगा। तो उसको हम क्या करेंगे? हर्री क्या होता है? हर्री होता है बहुत तेज़ी से दौड़ भाग करना। तो इसका अपोजिट बनाया तो हमने किससे बनाया? अन से, अनहर्रिड। एक तो है बहुत तेज़ी से कोई चीज़ हमारी जा रही है, और एक है बहुत स्लोली जा रही है, जो जल्दी में नहीं है, वो क्या हुआ?
अनहर्रिड, अन लगाते ही ये क्या बन चुका है, ऑपोजिट बन चुका है। और इसी का एक और लगा सकते हैं ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब देखिए हमारे पास है सिर्फ ये बचे हुए जितने भी हैं। वैसे तो देखिए इससे 2-4 आपको फालतू मिल जाएंगे बुक में, पर आपको ये नहीं देखना है कि कितने ज़्यादा है, हमें सिर्फ यहाँ पर मार्क्स गेन करने हैं 5 मार्क्स, और वो 5 मार्क्स आपके इनमें से ही आएंगे, इनसे बाहर आपका नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर है अब निगलेक्ट। निगलेक्ट होता है जब हम किसी को निगलेक्ट करते हैं, यानी हम किसी को अहमियत नहीं देते। मान लीजिए हमारे घर में कोई आया, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, हमने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को अच्छे से अटेंड करना। निगलेक्ट का अपोजिट क्या हुआ कि हमारे घर में कोई आया और हमने उसको इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट होता है इग्नोर करना। और जब हमारे घर में कोई आया, हमने उसे अच्छे से अटेंड किया, यानी एक को तो हमने निगलेक्ट किया और दूसरे को अच्छे से अटेंड किया। तो देखिए ये इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सेकंड है रेयर। रेयर होता है बैक। तो देखिए कोई चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं कि रेयर चांस है इस चीज़ के, कि मुश्किल है ये होना हमारे पास, तो वो क्या होता है, मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, वो कहाँ है, पीछे है, हमारे पीछे है वो चीज़, और उसे हम देख नहीं पा रहे, तो इसलिए हमारे लिए वो क्या हो गई, रेयर चीज़ हो गई है। तो वो रेयर को हम रेयर से लिंक करेंगे। रेयर होता है पीछे, और जो फ्रंट होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल में कैमरा लगा होता है, फ्रंट कैमरा जिसे हम बोलते हैं, तो रेयर होता है पीछे और फ्रंट होता है सामने का। उसके बाद देखिए पीविश। अब ये वर्ड ही याद नहीं होता कई बच्चों को, तो देखिए पीविश को हम कैसे लिंक करेंगे। विष आपको यहाँ पर दिखाई दिया, विष को पीता है जो, तो वो कैसा रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि विष क्या होता है, मीठा थोड़ी ना होता है, वो कड़वा ही तो होता है। तो यहाँ पर चिड़चिड़ा, जो विष पीता है कैसा होगा, वो जो कड़वी चीज़ पिएगा वो चिड़चिड़ा हो जाएगा स्वभाव से भी। तो अब इसका अपोजिट क्या रहा, जेनियल। जेनियल क्या होता है, जो स्वभाव में फ्रेंडली है, सभी से मिलजुल कर रहता है, फ्रेंडली है, प्लेजेंट उसका नेचर है, यानी सुखद नेचर का और फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति क्या होता है, जेनियल। उसे हम कैसा होता है, जीनियल। तो देखिए पीवीस का क्या हुआ, जीनियल। ये है चिड़चिड़ा और ये है सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाला। उसके बाद आता है स्टेल। स्टेल क्या होता है, आपको पता है, बासी होता है। और यहाँ पर फ्रेश है, इसका अपोजिट, बासी चीज़ है जो उसका अपोजिट क्या हुआ, फ्रेश हुआ। उसके बाद आता है बेस्ट, कि टाइम वेस्ट मत करो। तो वेस्ट मत करो तो क्या करो, टाइम का यूटिलाइज करो। तो क्या करना है, टाइम का यूटिलाइज। उसके बाद आता है बेग, अस्पष्ट सा, दैट इज़ नॉट क्लियर, यानी एक ऐसी चीज़ जो हमारे सामने क्लियर नहीं है, उसे हम कहते हैं बेग। और वेग का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, जो चीज़ हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है वो क्या है हमारे लिए, बिल्कुल क्लियर। बेग क्या है, जो हमारे लिए क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। और क्लियर क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर। तो आई होप यहाँ से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपके 5 मार्क्स यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं, जो मैंने करवाया है। इनमें से आपको 5 एंटोनिम्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।